नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कल हमने स्वर संधि के पांचों प्रकार को पढ़ लिया था। कौन कौन सी संधियाँ थी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये पांचों प्रकार को हमने बहुत अच्छे से कल पढ़ा था। आज हम उनसे जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चाहे वो यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे RO का एग्ज़ाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, यूपी SI का एग्ज़ाम हो, कई एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको लेके आया हूं और उनसे जुड़े हुए नियम भी मैं आपको बताऊंगा, जो हर एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। चलिए बिना किसी समय गंवाए हुए हम क्वेश्चंस को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्याप्त में संधि बतानी है। व्याप्त में कौन सी संधि है? तो मैंने आपको जो नियम बताए थे, अगर आपने हमारी क्लास को अच्छे से किया होगा तो आपको ये नियम बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। व्याप्त में संधि बतानी, व्याप्त में कौन सी संधि है? मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी शब्द में या देखेंगे, जब भी आप किसी शब्द में या को देखेंगे तो वहाँ दो तरह की संधि हो सकती है। पहली, या तो वहाँ पर यड़ संधि होगी। कौन सी संधि? या तो वहाँ पर यड़ संधि होगी या वहाँ पर अयादि संधि होगी। कौन सी? अयादि संधि होगी। या तो वहाँ पर यड़ संधि होगी या तो अयादि संधि होगी। अब आप पूछेंगे, सर यड़ संधि होगी, यड़ संधि होगी कि अयादि संधि होगी? यड़ संधि होगी या अयादि संधि होगी? तो अगर आप इस या के आगे या के पहले कोई भी अक्षर को आधा देखते हैं, जैसे यहाँ पर या के पहले आधा वाह है। क्या है? यहाँ पर आधा वाह है। जब भी या के पहले कोई भी अक्षर आधा होगा तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। वहाँ पर क्या होगी? यड़ संधि होगी। और अगर यही अक्षर पूरा है, जैसे वाह और या लिखा हुआ है, वाह और या लिखा है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखते हैं, यहाँ पर वाह के पहले का अक्षर जो है वो आधा है। क्या है? आधा है। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ पर यड़ संधि होगी, यहाँ अयादि संधि नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में संधि बतानी है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। जल्दी से बताइए, पवन शब्द में कौन सी संधि है? मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी सेंटेंस हमारा, जो भी शब्द दिया हुआ है, जब भी हमारे शब्द में वाह आ जाए, जब भी हमारे शब्द में वाह आ जाए, जब भी हमारे शब्द में या फिर वाह आ जाए, तो वहाँ पर दो तरह की संधि होंगी। या तो वहाँ यड़ संधि होगी या तो वहाँ अयादि संधि होगी। या तो वहाँ पर यड़ संधि होगी या वहाँ पर अयादि संधि होगी। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में भी मैंने बताया था कि अगर या आ जाए और उसके आगे कोई भी अक्षर आधा आ जाए, उसके आगे का कोई भी अक्षर आधा आ जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? वहाँ पर यड़ संधि होगी। और इसी तरह वाह में भी है कि अगर वाह के पहले कोई भी अक्षर आधा आ जाए, जैसे स्वा, स्वा देखिए पहला वाला अक्षर क्या है? आधा है, तो यहाँ पर भी यड़ संधि होगी, यड़ संधि होगी। लेकिन प्रश्न में देखिए, प्रश्न में वाह के पहले पूरा शब्द आया है, पा और वाह, ये पूरा शब्द, पूरा अक्षर आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर अयादि संधि होगी। ठीक है, यहाँ कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर यही पा आधा होता, जैसे आधा पा और वाह होता, तब कौन सी संधि होती? यड़ संधि होती। समझ पा रहे होंगे आप? बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं कि देखते ही 1 सेकंड के अंदर आप कैसे ही आंसर निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पर अक्षर आधा है और वाह या वाह आया हुआ है तो यड़ संधि होगी। अगर अक्षर पूरा है और वाह या फिर या आया हुआ है तो वहाँ अयादि संधि होगी। क्लियर है? क्लियर होगा?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ था। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो देखते हैं इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। कौन सी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा लगी हुई है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा मैंने आपको बताया था किस में आती है? ओ की मात्रा किस संधि में आती है? ओ की मात्रा गुण संधि में आती है। किस में आती है? गुण संधि में। ओ की मात्रा गुण संधि में आती है। किसके किसके मिलने से ओ बनता है? क्या बताया था? किसके किसके मिलने से ओ बनता है? जब आ, छोटा आ या बड़ा आ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ से मिलते हैं तो ये ओ बनाते हैं। ये मैंने आपको गुण संधि में बताया था। जब आ और आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आते हैं तो ये मिलके ओ बनाते हैं। यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि। इस नियम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये नियम पे ही सारे प्रश्न हल होते हैं। आप गुण संधि के जितने नियम मैंने बताए हैं सब पढ़ेंगे और जितनी भी संधियां हैं अगर उनके नियम आपको अच्छे से पता हैं तो आप बहुत ही आराम से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा अगला प्रश्न है। अत्यधिक अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? कि जब या के साथ पहला अक्षर या के पहला अक्षर आधा हो जब या के पहले अक्षर आधा होगा तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? यड़ संधि होगी। यहां पर यड़ संधि होगी। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे संधि विच्छेद करने को बोला गया है। क्या बोला गया है? संधि विच्छेद करने को। तो अब इसका नियम क्या होता है उसको जान लेते हैं। ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर, कोई असमान स्वर आता है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। मतलब पहले पद में, फर्स्ट पद में छोटी ई या बड़ी ई का होना जरूरी है। अब इसमें देखिए फर्स्ट पद में क्या छोटी ई या बड़ी ई में से कोई है? फर्स्ट पद के अंत में छोटी ई या बड़ी ई है? नहीं है। यहाँ पर देखिए छोटी ई या बड़ी ई है? हाँ है। तो या ये भी हो सकता है। इसमें देखते हैं, इसमें भी छोटी ई है। छोटी ई या बड़ी ई में से कोई है? ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसमें देखते हैं, इसमें भी छोटी ई है लेकिन यहाँ पर क्या है? ये व्यंजन है हमारा, ये व्यंजन है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन क्या होते हैं? का से लेके जो ज्ञा तक होते हैं, का से ज्ञा तक ये व्यंजन होते हैं। तो हमारा ये नहीं होगा, हमारा ये नहीं होगा। छोटी ई या बड़ी ई में से कौन सा होगा? तो अति, अति, अति एक सार्थक शब्द है। अति कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा? अति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। इनको आप अच्छे से नोट करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है? आपको मैंने बताया था कि जब भी या के साथ कोई आधा अक्षर आए तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। कौन सी संधि होगी? आप तुरंत जो है 1 सेकेंड के अंदर तुरंत यहाँ पर यड़ संधि लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे नियम बता दिए जाएंगे, ऐसी ट्रिक बता दी जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर कर पा रहे होंगे। तुरंत आप क्वेश्चन को देखते हुए ट्रिक के माध्यम से आंसर तुरंत निकाल लेंगे। जैसे इसमें देखिए सदैव, सदैव में बीच में देखिए कौन सी मात्रा लगी है, बीच में दा में कौन सी मात्रा लगी है, ए की मात्रा। ए की मात्रा कौन सी संधि में आती है, मैंने आपको बताया हुआ है। ए की मात्रा कौन सी संधि में आती है, ए की मात्रा हमेशा वृद्धि संधि में आती है। किसमें आती है, वृद्धि संधि में। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप हमारी पिछली क्लास को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आपको इसमें मिल जाएगा कि मैंने वृद्धि संधि में ए की मात्रा को पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर कौन संधि होगी, वृद्धि संधि। चलिए इसका संधि विच्छेद भी कर लेते हैं। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। क्या होता है, सदा प्लस एव। ये बड़ा आ और ए मिलके ए बना देते हैं। यही ए की मात्रा, ए की मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है। यही ए की मात्रा आपको इसमें देखिए देखने को मिलती है वृद्धि संधि में। यही ए की मात्रा है जो हमारी वृद्धि संधि में हमें देखने को मिलती है। क्लियर, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महर्षि में कौन सी संधि है, महर्षि में कौन सी संधि है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। महर्षि में कौन सी संधि है, इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इसकी भी ट्रिक मैंने बताई है। जब भी आपको प्रश्न में रा दिखे, देखिए इसमें ये जो रा है इसको रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रा। जब भी प्रश्न में आपको रा दिखे तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वहां पर गुण संधि होती है। कौन सी संधि, गुण संधि। यहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अब इसका नियम क्या था, नियम ये था आ और ऋषि वाला रा मिलके क्या बनाते थे, यही वाला रा ऊपर जो लगता है, इसको आधा रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधा रा बोलते हैं। महर्षि का संधि विच्छेद आपको करना है, जल्दी से करिए। चलिए मैं करके बता दे रहा हूं। पहले में आ आएगा तो मैंने मह लिख दिया। अब क्या बचा, सी बचा, लेकिन री की मात्रा को पहले लाना है और इस सी को लिख देंगे, ये हो जाएगा महर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है। प्रत्यक्ष, यही देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, आधा ता आया हुआ है और या आया हुआ है। जब भी या के साथ आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। ये नियम एकदम गांठ बांध के आप रख लीजिए, इस पर प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर यड़ संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब मैंने कुछ संधि विच्छेद यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। संधि विच्छेद और संधि दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी संधि होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राम। ये लिखा है आश्रय, ये मिलकर क्या बना, राम आश्रय। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो कैसे बताएंगे। चलिए इसका तरीका मैंने आपको बताया है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले पद के अंतिम अक्षर में कौन सी मात्रा है। पहले पद के अंतिम अक्षर माँ, माँ में कौन सी मात्रा है। आप कहेंगे सर कोई मात्रा नहीं है। जहाँ कोई मात्रा नहीं होगी वहाँ क्या होगा, छोटा आ। जहाँ कोई मात्रा नहीं होगी दोस्तों वहाँ क्या होगा, छोटा आ होगा। बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, बड़ा आ।
क्या लिखा हुआ है, बड़ा आ। दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है, बड़ा आ है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आप देखिए राम, राम तो यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद श्रेय, श्रेय भी लिखा हुआ है, बीच में क्या है, बड़े आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा, यानी छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं। छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहे हैं। ये किसका नियम है, ये दीर्घ संधि का नियम है। किसका नियम है ये दीर्घ संधि का नियम है। ये मैंने आपको दीर्घ संधि में पढ़ाया हुआ है कि जब छोटा आ बड़े आ से मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। ये हमने दीर्घ संधि में पढ़ा हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। तो इन दोनों में कौन सी संधि होगी, इन दोनों में हमारा दीर्घ संधि होगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसको बताना है आपको, कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र, रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। कौन सी संधि होगी, चलिए मैं बताता हूं। पहले पद का अंतिम अक्षर क्या है, वाह है। पहले पद का अंतिम अक्षर वाह है। वाह में कौन सी मात्रा लगी हुई है, वाह में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। किसकी, छोटी ई की। किसकी मात्रा है, छोटी ई की। प्लस लगाया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दूसरे पद का पहला अक्षर, इस पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई। यहां भी छोटी ई है। ये छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना देंगे, बड़ी ई। ये देखिए बड़ी ई आई हुई है ना, वाह के बाद में बड़ी ई आई हुई है ना। छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। कवींद्र और रविंद्र में कौन सी संधि होगी, कवींद्र और रविंद्र में दीर्घ संधि होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, अधि प्लस अयन बराबर अध्ययन, इति प्लस अर्थ बराबर इत्यार्थ। कौन सी संधि होगी, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूं। पहले पद के अंतिम अक्षर को देखते हैं, धा। धा में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। प्लस दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है, आ है, छोटा आ है। क्या है, छोटा आ है। ये नियम हमने किस संधि में पढ़ा था, ये नियम हमने यण संधि में पढ़ा था कि जब ई के साथ कोई भी असमान स्वर, असमान मतलब ई के साथ ई नहीं आनी चाहिए, कोई और स्वर आ जाए, आ उ या कोई भी स्वर आ जाए, ई के साथ कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं। मैंने आपको यण संधि में बताया था, यण संधि में बताया था कि आ आता है और आ के पहले वाला अक्षर, आ के पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है, या के पहले वाला अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ई और आ मिलके या बनाते हैं और या के पहले वाला अक्षर आधा हो जाता है, तो वहां पर कौन सी संधि होती है दोस्तों, वहां पर यण संधि होती है। तो इस प्रश्न में कौन सी संधि है, यण संधि। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, अनु और अय बराबर अन्वय। आप देख रहे होंगे कि संधि करने के पश्चात वा आया हुआ है। वा मैंने बताया था दो संधि में आता है, या तो वो आएगा यण संधि में या फिर अयादि संधि में। इसमें यण संधि में या फिर अयादि संधि में, या तो यण संधि में वा आएगा या अयादि संधि में आएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, वा के पहले देखते हैं आधा अक्षर आया हुआ है, आधा ना आया हुआ है ना, वा के पहले आधा ना आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, अयादि संधि नहीं होगी। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, अयादि संधि नहीं होगी। इसको आप इस तरह से भी, नियम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है,
छोटा ऊ के साथ क्या आया है, यहाँ पर दूसरे पद में आ है। ये दोनों क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके वा बना रहे हैं। जब भी ऊ के साथ कोई असमान स्वर आए और वो दोनों मिलके वा बना रहे हों तो यहाँ पर यण संधि होती है। ये यण संधि का नियम है जो मैंने आपको यण संधि में पढ़ाया था। अगर आपने अच्छे से सेकंड क्लास को हमारी देखा होगा तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा, कोई भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी और आप क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से कर पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताना है आपको कौन सी संधि होगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बता सकते हैं। जब भी आप ए की मात्रा देखेंगे, जब भी आप संधि में ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए, ए की मात्रा या ओ की मात्रा आ जाए, वहां पर ए की मात्रा है या ओ की मात्रा आ जाए, वहां पर हमेशा गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। यहाँ पर ए की मात्रा है, देखिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। गुण संधि का नियम क्या था? सुर में देखिए, सुर के अंतिम वर्ण में अंतिम अक्षर क्या है? रा है। रा में कौन सा मात्रा लगी हुई है? कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है? आ लगा है। जहाँ पर कोई मात्रा नहीं होगी वहां पर क्या होगा? आ होगा। प्लस का निशान। यहाँ पर दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है? ई है। आ और छोटी ई मिलके ओ बनाते हैं। ये हमारा आ और छोटी ई मिलके ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आ और छोटी ई मिलके ए बनाते हैं। ये हमारा गुण संधि होता है। ठीक है। और ओ कैसे बनता है? आ और छोटा ओ जब मिल जाते हैं तो ओ बन जाता है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा एक उदाहरण के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि ए और ओ आ जाए, ए और ओ आ जाए, क्या? ए और ओ आ जाए। ये देखिए क्या आया हुआ है? ओ। क्या आया हुआ है? ओ। ए या ओ आ जाए, कौन सी संधि? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। ए या ओ आ जाए तो वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि। करके देखते संधि विच्छेद। ला में कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं, यहाँ पर मानेंगे आ है। प्लस दूसरे पद के पहले अक्षर कौन सा है? छोटे ऊ। छोटा ऊ लिखा हमने। ये दोनों मिलके क्या बना दिए? ओ बना दिए। ये हमारा गुण संधि का नियम है। इसका है गुण संधि का नियम। सारे संधि आप जितनी भी स्वर संधि है 5 प्रकार, सब आप एक बार इसी तरह से रिवाइज कर रहे हैं। उदाहरण के माध्यम से आप रिवाइज कर रहे हैं। हमारे क्लास को बस कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। आपको एक एक संधि एकदम आपको फिंगर टिप्स पे रट जाएंगी, एकदम आपको रट जाएंगी। बस दोबारा एग्जाम में जाते समय एक बार इन उदाहरणों को देख लेंगे, आपको संधि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं इसमें कौन सी मात्रा है दोस्तों? ए की मात्रा। जहां पर ए की मात्रा आए, कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा। जहां पर ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए, जहां पर ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए, वहां पर कौन सी संधि होगी साथियों? वहां पर वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। पहचान है, बहुत ही आराम से बस आपको इन पहचान को दिमाग में रखना है। बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पा रहे होंगे। चलिए इसका नियम क्या था देखते हैं। छोटा आ प्लस ए, ये मिलके क्या बनाएंगे? ए। छोटा आ और ए मिलके ए बनाएंगे। ये जो ए है ये वृद्धि संधि की पहचान है। जब भी आपको ए या ओ दिखे तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नय प्लस अन, नय प्लस अन, नयन।
कौन सी संधि होगी? न प्लस अन, नयन, नयन में कौन सी संधि होगी? यहाँ पर देखते हैं कौन सी मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई मात्रा नहीं है। नयन और चयन में कोई मात्रा नहीं, लेकिन बीच में क्या है? या आया हुआ है। क्या आया हुआ है दोस्तों? या आया हुआ है। मैंने आपको बताया है जब भी या और वा आएंगे तो वहाँ पर दो ही संधि होगी। जब भी या और वा आएंगे तो वहाँ पर दो ही संधि होगी, या तो वहाँ यड़ संधि होगी या तो वहाँ अयादि संधि होगी। कौन सी? या तो वहाँ यड़ संधि होगी या फिर वहाँ अयादि संधि होगी। लेकिन यहाँ कौन सी संधि होगी? तो जब भी हम देखते हैं या के साथ आधा अक्षर आता है, जब भी या के साथ आधा अक्षर आएगा तब यहाँ पर यड़ संधि होगी। जब भी या के पहले आधा अक्षर आएगा तो यहाँ पर यड़ संधि होगी। वा के पहले आधा अक्षर आएगा तो वहाँ पर यड़ संधि होगी। लेकिन यहाँ पूरा अक्षर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? पूरा अक्षर आया हुआ, तो यहाँ पर यड़ संधि नहीं होगी। यहाँ कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ पर अयादि संधि होगी। क्यों अयादि संधि होगी? क्योंकि यहाँ पर या के साथ पूरा ना आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर अयादि संधि होगी। यहाँ भी देखिए या के साथ पूरा अक्षर आया हुआ है, इसीलिए यहाँ कौन संधि होगी? अयादि संधि होगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, गय प्लस अक बराबर गायक, न प्लस अक बराबर नायक। गय प्लस अक बराबर गायक, न प्लस अक बराबर नायक। मैंने आपको बताया कि या, जब भी प्रश्न में या आ जाए, जब भी प्रश्न में या आ जाए तो वहां पर या तो यड़ संधि होगी या फिर अयादि संधि होगी। या के पहले वाला अक्षर अगर आधा है तो वहाँ यड़ संधि होगी, या के पहले वाला अक्षर अगर पूरा है तो वहाँ अयादि संधि होगी। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। अयादि संधि का नियम क्या बताया था मैंने? अयादि संधि का नियम बताया था। यहाँ देखिए कौन सी मात्रा है गा पे? गा पे कौन सी मात्रा है? ए की। गा पे कौन सी मात्रा है? ए की। ए के साथ आ आए, ए के साथ आ आए तो ये आए हो जाता है। मतलब गा में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी और या आएगा और का आएगा, गायक। ये हमारी अयादि संधि का नियम होता है। क्लियर है? तो इसी तरह हमने सारी संधि, जितनी भी हमारी संधियाँ थी, दीर्घ संधि के प्रश्न किए, गुण संधि के प्रश्न किए, वृद्धि संधि के प्रश्न किए, यड़ संधि के प्रश्न किए और अयादि संधि के प्रश्न किए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस तरह से देखे। आगे भी आपके किताबों में जितने भी तरह के प्रश्न दिए हों स्वर संधि से रिलेटेड, आप उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही होगी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल आपको जो पहचान मैंने बताई है, जिस तरह से पहचानना मैंने बताया है, आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपको पहचानने, आप देखते ही प्रश्नों को, जो पहचान है उससे आप तुरंत उस प्रश्न का उत्तर आप निकाल रहे होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या किसी प्रश्न में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा व्यंजन संधि के आधारित होगा, व्यंजन संधि पर आधारित होगा, जो हमारी संधि का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार था स्वर संधि, जिसमें हमने 5 तरह की संधियाँ पढ़ी थी। दूसरा प्रकार है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। तो कल की क्लास में हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।